ताला। और बड़ी खबर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इस वक्त ये आ रही है कि किशनगंज एसएचओ हत्याकांड मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य तीनों ही आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनमें फिरोज मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। साथ ही साथ उसका भाई और मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त है। मोहम्मद फिरोज के साथ उसका भाई और मां पुलिस गिरफ्त में आए हैं। फिरोज का भाई अबूजर आलम गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ उसकी मां की भी गिरफ्तारी हुई है। फिरोज की मां सईमुन को भी गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये वो शख्स जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसके घर में मॉब लिंचिंग जैसी घटना की गई और किशनगंज एसएचओ को मौत के घाट उतार दिया गया। फिरोज का भाई अबूजर आलम गिरफ्तार हुआ है। फिरोज की मां सहीनूर खातून को गिरफ्तार किया गया है और तस्वीरों में वो शख्स आपको नजर आ रहा होगा। और एक बार फिर से सवाल यही कि क्या बंगाल में कानून का राज खत्म हो चुका है? गुंडागर्दी यहां पर चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी के बाद यहां पर किशनगंज एसएचओ पूरी दलबल के साथ पहुंचे थे, प्रायर इंफॉर्मेशन दी गई थी, इसके बावजूद मॉब लिंचिंग जैसी घटना की जाती है। मोहम्मद फिरोज के घर में एसएचओ की हत्या की गई। जिस जगह पर रिट्रीट के बारे में खबर थी किधर है उधर का, वहाँ पर ग्रामीणों द्वारा जो है उनकी टीम को घेर लिया गया और उनके साथ जो है पत्थरबाजी वगैरह की गई। और वहाँ पर भी पुलिस निरीक्षक ने अपने नेतृत्व का परिचय देते हुए अपनी टीम के सदस्यों को पहले वहाँ से सकुशल निकाला। इस क्रम में वो पीछे रह गए, जिसमें जो है उनकी जो अज्ञात भीड़ द्वारा थी जो है उनके द्वारा जो है उनकी मारपीट की गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस प्रकार हमारे पुलिस निरीक्षक अश्विनी कुमार वहां पर शहीद हुए और पुलिस अधीक्षक किशनगंज और आईजी पूर्णिया ये दोनों जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं, घटना स्थल पर ही हैं और वहां पर जो है कांड दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। और सहयोगी आशीष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं किशनगंज से। आशीष, इस पूरे मामले में कितने लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है? 3 लोगों की गिरफ्तारी, लेकिन अभी और कितने बाकी? जी विवाह, देखिए अभी छापेमारी जारी है। अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें फिरोज, उनके भाई और उनकी मां की गिरफ्तारी हुई है। वहीं उन्हीं के घर पे ये घटना को अंजाम दिया गया था। बंगाल पुलिस पूरी तरह से घेराबंदी कर छापेमारी कर रही है और संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी हो रहे हैं। कुछ लोग भागे हुए हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है। जी आशीष, सबसे बड़ा सवाल है कि जो गिरफ्तार हुए हैं ये वो अपराधी थे जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए अश्विनी कुमार वहां पहुंचे थे, या फिर गांव वाले हैं? अगर ये ग्रामीण हैं तो इन्होंने विरोध क्यों किया, पुलिस पर हमला क्यों किया? जी देखिए, वहाँ पे कुछ अपराधी तत्व के लोग थे जो बड़ी संख्या में थे। वो लोग पहले प्री प्लान वे में लगता है ऐसी तैयारी थी कि इनको घेर लिया जाए और या फिर बहुत जल्दबाजी में वो लोग पहुंचे हैं। ये कैसी सूचना मिली है ये तो जांच की विषय है। और इतने बड़े पैमाने पर लोग को जुटाकर हमला कर देना ये बड़ी बात है। अभी उनके छापेमारी जगह जगह जारी है और उनको उनके सबको यहाँ लाया गया है। पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। यहाँ डीएम एसपी मौजूद हैं, आईजी भी मौजूद हैं। अभी यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा चुका है। आशीष, खबर ये भी है कि जो मुखबिर था, जो बिहार पुलिस को जानकारी दे रहा था, उसे इन लोगों ने बंधक बनाया हुआ था। तो क्या ये पूरा का पूरा ट्रैप तैयार किया गया, जिसके बाद एसएचओ को इंफॉर्मेशन दी गई, उन्हें बचाता बुलाया जाता है और हत्या की गई? जी, पूरी घटना को देखकर यही लगता है कि ये पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से घटना को कराया गया है, क्योंकि इतने बड़े संख्या में वहां पे अपराधी तुरंत पहुंच जाना और घटना को अंजाम दे देना, इतना समय नहीं मिलना, ये सब देख के लगता है सारा मामला सुनियोजित किया गया। आशीष, जो गिरफ्तारी हुई जिनके फिरोज जो है उनकी मां उनके भाई, क्या ये जिनको पकड़ने गए थे उनके परिजन हैं? जी, फिरोज उनके भाई और मां दोनों को गिरफ्तार किया गया, उनके परिजन हैं और उनके अपने रिलेटिव लोगों के द्वारा ही जो कि अपराधी चरित्र के बताए जा रहे हैं, उनके लोगों के द्वारा ही ये घटना को अंजाम दिया गया है। और बड़ी संख्या में उन लोगों ने ही लोग को जुटाया था जो अपराधी चरित्र के रहे हैं। पुलिस क्यों वक्त पर नहीं पहुंच पाई, इसे लेकर क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ पाया है?
इस मामले में बिहार बंगाल पुलिस में 2 खेमे में बट गई है। जहां एक और बिहार पुलिस का दावा है कि हमने इंफॉर्मेशन किया था, समय रहते यदि पुलिस पहुंचती तो घटना को हो सकता है कि उनकी हत्या नहीं हो पाती। वहीं बंगाल पुलिस मामले की लीपापोती में अब तो गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन जब बड़ी अधिकारी आईजी तक पहुंच गए वहां पे और दबाव पड़ रहा है तो ये पूरी घटना को पाटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शुरू में जो भी बंगाल के जो भी अधिकारी रहे हैं उनका ढुलमुल रवैया रहा है, जिनके चलते ये घटना हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरों में वो मुख्य आरोपी फिरोज, जिसके साथ उसके भाई और मां को भी गिरफ्तार किया गया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी, लेकिन अभी भी छापेमारी जारी है, क्योंकि पूरा का पूरा गांव बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये मॉब लिंचिंग जैसी घटना की गई और एसएचओ को मौत के घाट उतारा गया। हालांकि देखिए कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं इसके बाद, जिनका जवाब भी जांच के दौरान अब सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कहा जा रहा है कि बंगाल पुलिस कह रही है कि उन्हें कोई सूचना नहीं मिली थी, जबकि बिहार पुलिस का कहना है कि उन्होंने बाकायदा सूचना दी थी। 2 खेमे में बटी हुई है। क्या कुछ हुआ यह हम आपको बताते हैं। शुक्रवार रात देखिए एसएचओ अश्विनी कुमार छापेमारी करने गए। पश्चिम बंगाल के पंतापाड़ा में अपराधियों से उनकी झड़प हुई। इसके बाद अपराधियों ने एसएचओ अश्विनी कुमार की हत्या कर दी। आज बिहार के डीजीपी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी से बातचीत की इस मामले में। आज हत्या के 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। अभी भी लगातार छापेमारी की जा रही है। तो देखिए क्या कुछ हुआ वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस हत्याकांड ने लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक जिम्मेदार अधिकारी को कैसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और पुलिस वालों की सुनते हैं, लेकिन यहां पुलिस वाले वैसे निकले नहीं, उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया, जिसकी वजह से एक अश्विनी कुमार जो एसएचओ हैं उनकी मौत हो गई। बिल्कुल। और अनूप, इस बीच खबर ये कि जैसे ही एसएचओ के शव को किशनगंज लाया गया है, उन्हें सलामी दी गई है और सम्मान जाहिर किया जाता है। देखिए इस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पुलिस महकमे के तमाम जो उनके सहयोगी हैं, उनके साथ कार्य करने वाले तमाम जो कर्मचारी थे, वो इस वक्त यहाँ पर पुष्प अर्पित करते हुए और सलामी दी जाती हुई। और सवाल यही कि क्या अगर बंगाल में कानून का राज होता तो क्या पुलिसकर्मी के साथ इस तरीके से ऑन ड्यूटी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता। और अब 3 लोगों की गिरफ्तारी हालांकि हुई है, लेकिन लापरवाही कहां से हुई, चूक कैसे हुई, और अब इसे लेकर पुलिस मुख्यालय से लेकर तमाम आला अधिकारी एक्शन में। तो पुलिस लाइन की ये तस्वीरें। इधर सुपौल में देर रात से चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हो गया। जी हां, कल देर रात प्रशांत नाम का एक युवक सुपौल के निर्मली में पानी के टंकी पर चढ़ गया। उसके बाद अपनी प्रेमिका से शादी की जिद करने लगा और कहने लगा कि जब तक उसकी शादी नहीं होगी वो टंकी से नहीं उतरेगा, और अगर उसकी शादी नहीं होती तो कूदकर वो जान दे देगा। काफी कोशिश की गई, लगातार 12 घंटे तक वो टंकी पर चढ़ा रहा। देर रात से सुबह तक काफी कोशिश की गई, मनाया गया, तब जाकर आज युवक नीचे उतरा है। टंकी से नीचे उतरने के बाद पुलिस युवक को थाने ले गई, उससे पूछताछ की गई। लड़के का कहना है कि वो एक लड़की से प्रेम करता है, लेकिन उसके परिजन शादी नहीं करने दे रहे हैं। प्रशांत कुमार नाम का लड़का देर रात पानी की टंकी पर चढ़ा था और करीब 12 घंटे तक अपनी जिद के साथ टंकी पर ही रहा। ये प्रशांत कुमार नाम का लड़का है जो पानी टंकी के ऊपर जो सीढ़ी के माध्यम से चढ़ गया था, तो जिसे समझा बुझा करके उतारा गया है और इससे पूछताछ किया जा रहा है कि ऐसे काहे से किया था, इनके द्वारा किया। कुछ बताया अभी? पूछताछ की जा रही है। ऊपर क्यों चढ़े थे? ऊपर चढ़े हुए थे रीना से हम शादी करने के लिए। किससे शादी करनी है? रीना कुमारी से। क्या मामला क्या है? मामला यह है कि मेरा गार्जियन दोनों आदमी को अलग करवा दिया था। उसका गार्जियन हम दोनों को शादी भी करवाया हुआ है। तो पानी टंकी पे चढ़ने से शादी हो जाएगी? पुलिस प्रशासन अगर चाहेगी तो हो जाती है। खबर बेगूसराय से, जहां पर एक चौकीदार की पिटाई का वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और दिखा रहे हैं कि कैसे ये चौकीदार सीताराम पासवान जो हैं, एक महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल पहुंचे हुए थे, लेकिन इस महिला के ऊपर अभद्र शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर परिजनों ने नाराजगी जाहिर की और इस चौकीदार की ही जमकर पिटाई कर दी गई।
घिरे चौकीदार सीताराम पासवान पर घूसों की बरसात हो रही है। ये देखिए उग्र भीड़ ने कैसे चौकीदार सीताराम पासवान को घेर लिया है और उन पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ घूसे बरसाए जा रहे हैं। निरीह चौकीदार बार बार मिन्नतें कर रहा है, भीड़ से छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन आग बबूला भीड़ पर खून सवार है। ये देखिए कैसे चौकीदार पासवान पर दनादन घूसों की बौछार हो रही है। एक महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए चौकीदार सीताराम पासवान मटिहानी से मृतक के परिजनों के साथ बेगूसराय सदर अस्पताल आए थे, जहां गुस्से से आग बबूला भीड़ ने निरीह चौकीदार को घेर लिया और सारा गुस्सा उन्हीं पर उतार दिया। इसी बीच भीड़ के चंगुल से छूटकर चौकीदार पासवान किसी तरह से बचते बचाते भागे और सीधे अस्पताल के अंदर ओपीडी के पास जाकर गिर गए। पिटाई से उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि फर्श पर गिरने के बाद वो बेहोश हो गए। परिजनों ने काफी मुश्किल से उन्हें उठाया। किसी का पोस्टमार्टम करवाने आए थे और जिसका ही पोस्टमार्टम करवा रहे थे उसके परिजनों ने इस पर हमला कर दिया। सर जी बहुत कस के मारा है, छाती पे पितर में सर जी मार के सुता दिया। देख लीजिए सर जी होश में नहीं। भीड़ की बेरहम पिटाई से चौकीदार पासवान की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। परिजनों ने उन्हें उठाकर ओपीडी के बेड पर लिटाया। डॉक्टर और नर्स ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। फिलहाल चौकीदार की हालत ठीक है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और अगली खबर दानापुर से, जहां बिहटा में जबरदस्त सड़क हादसा हुआ। एक कार और ऑटो के बीच टक्कर हुई और इस हादसे में एक सवारी की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद लोगों ने हंगामा भी काटा और खगौल बिहटा मार्ग को हंगामा करते हुए जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि बेला गांव के पास कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल लोगों का फिलहाल स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर बांका से, जहां पर मंगलवार को कार्यपालक अभियंता के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। अब ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुई हैं वो इस वक्त तेजी से वायरल होती हुई। कार्यपालक अभियंता बताया जा रहा है कि अपनी पत्नी के इलाज के लिए भागलपुर गए हुए थे और घर में कोई शख्स मौजूद नहीं था, जिस दौरान 6 की संख्या में पहुंचे चोरों ने 50 लाख से ज्यादा की रकम की चोरी की, जिसमें नकद भी शामिल है, और आभूषणों पर हाथ साफ कर यहां से फरार हो गए। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से घर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में इन चोरों की करतूत कैद हो गई है। अब इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना शंभूगंज थाना के करसोप का है, जहां पर मंगलवार की रात को चोरों ने हाथ साफ किया। मधुबनी के महमदपुर कांड को लेकर आज महागठबंधन ने मधुबनी बंद बुलाया है और इस बंद का खासा असर भी दिख रहा है। सड़कें सुनसान हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, दुकानें बंद हैं और आरजेडी के कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और सड़क को जाम भी किया है। मधुबनी स्टेशन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं उसके बाहर की, जहां लोगों ने सड़क को जाम किया। आरजेडी ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है और साथ ही पीड़ित परिवार को सरकार से आर्थिक मदद देने की भी मांग रखी गई है। निश्चित तौर पे न्यूज़ 18 के सभी साथी को आपको धन्यवाद देंगे। पूरे देश व्यापी आपने इस चीज़ को उठाया है और हम चाहेंगे दूध का दूध, पानी का पानी आप करें, चौथा स्तंभ हमारा करें। हो सकता है हम किसी का पार्टी बन जाए, आप पार्टी नहीं बने। मधुबनी जिला को कैसे हम पुराने स्थिति में लावें।
और बिहार में बालू माफिया सरकार और प्रशासन को किस तरीके से चूना लगा रहे हैं उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है जिसमें बालू माफियाओं का दुस्साहस साफ नजर आता है। लंबे चौड़े कानून और इसे लेकर प्रावधान बनाए गए हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए देखिए कि जेपी सेतु दीघा के पास गंगा नदी में दर्जनों नावें आपको नजर आ रही होंगी। तमाम प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए खुलेआम बालू का अवैध खनन और ढुलाई तेजी से हो रहा है और ये सब कुछ सामने जब प्रशासनिक महकमे की तरफ से दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। प्रशासनिक महकमा बालू माफिया पर नियंत्रण और कार्रवाई का दम भरता है, लेकिन जो तस्वीरें न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई हैं वो इस प्रशासनिक तंत्र को मुंह चुड़ाती हुई नजर आ रही हैं। पटना में चल रहे बालू के अवैध खेल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। बालू माफियाओं की अवैध कमाई की हवस प्रशासन और सरकार पर भारी पड़ रही है। अगर इसकी एक वानगी देखनी हो तो आप जेपी सेतु पर चले आइए, जहां पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है। देखिए क्या नज़ारा है पटना में गंगा नदी का। ठीक हमारी दाहिनी तरफ एक दो नहीं बल्कि दर्जनों नावों से गंगा में बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है। सरकार की नई नियमावली और पुलिस की सख्ती के बाद भी गंगा में बालू का ये अवैध उत्खनन वाकई में हैरान कर देने वाला है। इसको लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव कर सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और उत्खनन विभाग को दी है। लेकिन देखिए दिन दहाड़े यहाँ पर गंगा में खुलेआम जो छोटे छोटे बोट हैं और इसमें बड़े बोट भी हैं, इसके माध्यम से अवैध उत्खनन लगातार जारी है। इस अवैध धंधे में सबसे अधिक वे लोग होते हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और दियारा इलाके के सभी लोग घर छोड़कर दिन रात इसी तरीके से अवैध उत्खनन करते हैं, जिनके एवज में उन्हें चंद रुपए ही मिल पाते हैं। मोटी रकम धंधे से जुड़े ठेकेदार और कारोबारी लेते हैं, जिसके कारण आज जब गंगा का जल स्तर घटेगा इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। निश्चित तौर पर गंगा में इस तरह का जो अवैध उत्खनन है उससे प्रशासन और सरकार पर कई सवाल उठते हैं। खासकर पटना के जिलाधिकारी ने अवैध उत्खनन रोकने के लिए कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए थे और कई तरह की कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन ये जो तस्वीर है वाकई में चौंकाने वाली है। इस तरीके से बालू का अवैध उत्खनन जो है वो न केवल नदी को नुकसान पहुंचाती है बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी वो खतरनाक है। न्यूज़ 18 की टीम दिन दहाड़े चल रही इस अवैध उत्खनन को दिखा रही है और हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन के अधिकारियों तक, आला अधिकारियों तक अगर ये तस्वीर जाए तो निश्चित तौर पर वे इस मामले को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल पटना से सटा हुआ मामला है। देखिए ये जेपी सेतु है जहाँ हर वक्त गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है और यहाँ पर दिन दहाड़े इस तरीके से अगर बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है तो निश्चित तौर पर जो माफिया हैं वो किस तरह की हिमाकत कर रहे हैं इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर बांका में भी बालू का अवैध खनन बदस्तूर जारी है। बांका के चांदन नदी में यहां से अक्सर ऐसी खबरें आती हैं बालू उठाव को लेकर। यहां के कई घाटों से बालू का अवैध तरीके से उठाव होता है। हालांकि पुलिस ने इस बार इसे रोकने के लिए बड़े बड़े गड्ढे भी बनाए हैं, बांध भी बनाए जा रहे हैं। ये इलाका जो है भागलपुर और बांका जिले के 5 थाना क्षेत्रों से जुड़ा है। यहाँ अवैध खनन घोगा बियर से लेकर सिंघनान तक बालू खनन प्रतिबंधित है, लेकिन यहाँ अवैध खनन अब भी जारी है। इस मामले में दर्जनों FIR भी दर्ज किए गए हैं, दर्जनों गाड़ियों को जब्त भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ अवैध खनन हो रहा है। सिंघनान तक प्रतिबंधित क्षेत्र है, उसमें मैं माइनिंग के लिए बालू घाट क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। वो सिंचाई के लिए छोड़ा हुआ उसमें लोग अवैध करते हैं। वो उसमें भी छापामारी करते हुए अब तक जो है कम से कम 50 से ऊपर FIR उसमें लॉन्च किए हैं। जो अवैध करता है, बहुत सारी गाड़ियां भी पकड़े हैं, वो संबंधित थाना में जब्त करते हो, उस पर FIR भी है, गाड़ी पर, उसके मालिक पर, उसके चालक। और अब बात उस कोरोना की जिसकी पूरी रफ्तार इस वक्त सभी के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बिहार में भी हर रोज 2000 से ज्यादा मामले अब सामने आने लगे हैं, लेकिन लापरवाही की इंतहा देखिए कि लोग इससे मानने को या फिर सुधरने को तैयार नजर नहीं आते। हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा की ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसमें वो दानापुर के सब्जी मंडी पहुंचे और उस सब्जी मंडी में जहां रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर आपको ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रही होगी। और जब सवाल पूछा गया तो जवाब अजीबोगरीब।
दानापुर एक बार फिर से हॉट स्पॉट में तब्दील हो रहा है, लेकिन यहाँ के बाजार की हालात आप देखें तो लोग नज़र आ जाएंगे। कोरोना से कोई डर नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं, महिलाएं हैं, मास्क नहीं लगाई हुई हैं। मास्क क्यों नहीं लगाई हुई हैं? भूल गए। भूल गए। कोरोना से डर नहीं है? है नहीं डर, लगाते हैं। तो कोरोना से डर है, लेकिन लोग का कहना है कि जो है मास्क भूल गए हैं। आप जो है ये बाजार में देख लीजिए, चलते हुए सभी लोग, जो लोग भी जा रहे हैं, मास्क क्यों नहीं लगाए हुए हैं? हाँ, रह गया घर में। क्यों डर नहीं है कोरोना से? क्या नाम है? क्या नाम है? बाबू जी हम तो ऐसे चले बाबू, हमरा लगाई सब खूब करे लगाई, बीमारी बउआ जी हो जाए, का करी, गोड़ लगी थी ना, हम ही अति हो के हम ऐसे कर ले। डर नहीं है कोरोना से? ए बाबू अब जाए दो, भले मर जाए, बेटी पुतो निमन से रह चैन में रखी थवा, 2 गो बेटा फांसी हो, 4 न दे थवा, का करी। कोरोना का डर होना चाहिए। जिनके पास जो है कोरोना का डर है वही मास्क पहने हुए हैं, लेकिन जो लोग डरे हुए नहीं हैं वो लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं। लेकिन मास्क पहनना ज़रूरी है और यही एक बचाव के उपाय भी हैं, और सरकार भी इसके लिए लगातार आगाह भी करती रही है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें दिखाई दे रही है उससे यही लगता है कि जो है लोगों को डर नहीं है। मास्क क्यों नहीं लगा के चल रहे हैं? सर छूट गया है ना, है लगा के चलना जरूरी है ना? बस लगा लेते हैं। लगा कर चलना जरूरी है, मानते हैं? हाँ, लगा के चलना। पर सभी को होना चाहिए, क्योंकि कोरोना है और दानापुर में स्प्लिट ज़्यादा कर रहा है और दानापुर में संख्या बढ़ भी रही है। लेकिन लोगों को देखा जाए तो डर इनमें नहीं है, यही वजह से लोग मास्क पहन कर नहीं चल रहे हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 से अमरजीत शर्मा। और देखिए, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दूसरे राज्यों से अपने घर बिहार लौटने वाले लोगों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। ट्रेन से ये लोग बिहार पहुंच रहे हैं और ट्रेन में कई बार जांच के दौरान कई कोरोना मरीज भी मिले हैं। इसके बाद रेलवे भी सतर्क हो गया है। हालांकि कटिहार रेल मंडल के प्रबंधक ने बताया कि स्टेशन पर जांच के लिए प्रशासन के साथ मिलकर व्यवस्था की गई है। रेलवे ने यात्रियों से पैनिक होने की अपील नहीं की है। की संख्या घटाई भी जा सकती है, कुछ इस तरह का भी बोर्ड का सिचुएशन को देखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर मॉनिटरिंग रेगुलरली, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको कम करना पड़ेगा, बट अभी ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।